स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट टॉपिक प्रिपेयर किया है। ये टॉपिक क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझने के लिए हमें सेंट्रल डोग्मा समझना जरूरी है। डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड थ्रेड में अपने आप को ही कंस्ट्रक्ट करना, ये रेप्लिकेशन कहलाता है। और जब रेप्लिकेशन हो जाता है उसके बाद डीएनए डबल थ्रेड में से एक थ्रेड एमआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, सिंथेसाइज करता है, और उस एमआरएनए के सिंथेसाइज होने के बाद उसका ट्रांसलेशन प्रोटीन के फॉर्मेशन में यूटिलाइज होता है। ये पूरा प्रोसेस सेंट्रल डोग्मा में आता है। और ये प्रोटीन हम सभी जानते हैं कि हमारी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और साथ में रिपेयर होने के लिए और न्यू सेल्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए प्रोटीन्स जरूरी होते हैं। अब इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट में एक्चुअली ये यूकैरियोट में भी होता है, लेकिन यूकैरियोट में थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ प्रोकैरियोट में ही कवर करने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन क्या है। एमआरएनए का सिंथेसाइज होना डीएनए से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इसमें हमें ये सारे चीजों की जरूरत पड़ती है: प्रमोटर एंड इनिशिएशन फैक्टर, स्ट्रक्चरल जीन, बेस पेयर्स, आरएनए पॉलीमरेज एंड टर्मिनेटर एंड टर्मिनेशन फैक्टर। अब साथ में अब आप देखिए, ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कहलाती है। इसमें 3 to 5 डायरेक्शन वाले डीएनए थ्रेड में 5 to 3 डायरेक्शन में एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसमें ये प्रोसेस शुरू होती है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है, और हम इसे नॉन कोडिंग और एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कह सकते हैं। क्यों हम इसे एंटी स्ट्रैंड कहते हैं और क्यों एंटी स्ट्रैंड और नॉन कोडिंग कहते हैं? क्योंकि इससे ही हमारा कोडिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है एमआरएनए का। तो इसलिए हमारा जो बेस है, हम डीएनए के दोनों में से एक थ्रेड को ही टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाते हैं, क्योंकि जो हमारा दूसरा थ्रेड है उसका और आरएनए जो ट्रांसक्राइब करके मिलता है उसमें बिल्कुल डिट्टो होते हैं, केवल टी की जगह पर यू आ जाता है, मींस थायमीन की जगह पर यूरेसिल आ जाता है। इसलिए हम इसमें टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है वो हमारा एंटी सेंस और नॉन कोडिंग कहलाता है। अब चलिए देखते हैं इनमें इन सब चीजों का क्या यूज है। प्रमोटर और इनिशिएशन फैक्टर जो होते हैं वहां से ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, और साथ में इस प्रमोटर साइट को हम टाटा बॉक्स या प्रिब्नो बॉक्स भी कह देते हैं। एक्चुअली ये प्रमोटर साइट जो है ये छोटा सा सीक्वेंस होता है डीएनए का, जो कि आरएनए पॉलीमरेज को बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करवाता है। ये हमेशा 5 प्राइम एंड की तरफ ऐड होता है, मींस जहां पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड है टेम्पलेट का, वहां पर एंटी पैरेलल डायरेक्शन यानी कि 3 के ऑपोजिट में 5 प्राइम एंड की तरफ इसका एडिशन होता है, स्टार्टिंग होती है, और इसको हम अपस्ट्रीम एंड भी बोलते हैं। इसमें ही इनिशिएशन फैक्टर आके अटैच्ड होता है सिग्मा, जिसके कारण ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। एक्चुअली इसे टाटा बोलने का बस एक ही लॉजिक है कि इसमें TA इस तरीके का सीक्वेंस है, टाटा एट लाइक दिस सीक्वेंस आता है, इसलिए हम इसको टाटा बॉक्स बोल देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल जीन, ये स्ट्रक्चरल जीन है जिसमें सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और इनमें ही प्रोटीन की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जिससे कि प्रोटीन को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर होती है।
आरएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम है, इसमें इस प्रोसेस में आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का यूज होता है। बेस पेयर, इसमें राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट यूज होते हैं, जो कि बाद में दो फॉस्फेट के रिलीज होने से जो हाई बॉन्ड है उनके ब्रेक डाउन करने के कारण वो राइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये चेन के एलोंगेशन में भी काम आते हैं। लास्ट में टर्मिनेटर होता है, ये भी स्मॉल सीक्वेंस है डीएनए का, और ये टर्मिनेटर फैक्टर को बाइंड करने का साइट प्रोवाइड करवाता है। ये हमेशा 3 प्राइम एंड की तरफ होता है और इसको हम डाउनस्ट्रीम एंड भी बोलते हैं, और ये टर्मिनेटर फैक्टर रो कहलाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। इसमें 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। सबसे पहले इनिशिएशन, तो यहाँ जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर ये दोनों प्रोमोटर साइट पर अटैच्ड होते हैं और आरएनए पॉलीमरेज वर्कआउट कर पाता है इस फैक्टर सिग्मा की प्रेजेंस में। और ये आरएनए पॉलीमरेज पहले एक ट्रांसक्रिप्शनल बबल प्रोड्यूस करता है, जिससे डीएनए हेलिक्स के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, और ये जो दोनों अलग हुए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करके अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा स्टार्टिंग ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्टिंग साइट है। सेकेंड नंबर पे आता है इलोंगेशन। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर मैचिंग आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है, हेल्प करता है ऐड होने में। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को सबस्ट्रेट के फॉर्म में यूज करते हैं और ये बाद में राइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं, और ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब ये लास्ट में स्टेप आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन हमेशा रो फैक्टर के प्रेजेंस में होता है। जैसे ही mRNA थ्रेड ट्रांसक्राइब हो जाता है, वैसे ही आफ्टर एलोंगेशन ये लास्ट में आइडेंटिफाई करता है सीक्वेंस को, और ये रो फैक्टर को चेक करके इमीडिएटली ये इसको टर्मिनेट कर देता है। तो आरएनए पॉलीमरेज और रो फैक्टर दोनों अलग हो जाते हैं। यहाँ पर ये भी ध्यान रखने की बात है कि अगर ये सेल यूकैरियोटिक होती तो इसमें आरएनए ये जो कंस्ट्रक्ट होकर आया है ये फिर से एक दूसरे प्रोसेस में एंटर कर जाता, क्योंकि यूकैरियोट में न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसके बाद mRNA इमीडिएटली निकलकर साइटोप्लाज्म में आ जाता है। इस यूकैरियोट में 3 प्रोसेस और होती हैं, पॉलीएडाइलेशन, कैपिंग एंड स्प्लाइसिंग। ये 3 प्रोसेस मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगी। यहाँ पर हमने सिर्फ प्रोकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस डिस्कस किया है। अच्छा, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।